अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशे चैनल। आज जो स्टिच मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उसको हम ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे कहते हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको बेसिक स्टिचेस सिखाए हैं जैसे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल और डबल क्रोशे, ये चौथे नंबर पे आता है। इसको ट्रिपल क्रोशे कहते हैं और ये बेसिक स्टिचेस में से सबसे लंबा स्टिच है। ये स्टिच जो है वो ज़्यादातर फ्लावर या फूल की पत्तियां बनाने के लिए काम आता है। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है इजी क्रोशे फ्लावर जो बनाना सिखाया है, उसमें भी जो मैंने पत्तियां बनाई हैं वो इसी स्टिच से बनाई हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मैंने फूल बनाया था इसकी ये जो पत्तियां हैं ये इसी ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे से ही बनी है। इससे ज़्यादातर फ्लावर्स बनाए जाते हैं इससे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। धागे को उंगली पर बल देंगे, ऐसे क्रॉस बनाएंगे और पहले वाले धागे को दूसरे के नीचे से निकालेंगे तो ये बन जाएगी हमारी गिरा या स्लिप नॉट। इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे और अब हम चेन बनाते हैं। चेन आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। ये देखिए मैंने चेन बना दिए हैं। तो हम अब बनाना शुरू करते हैं ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने क्रोशिया, जो हमारे पास क्रोशिया का हुक है, इसके ऊपर धागे को 2 दफ़ा बल देंगे। ये देखिए 2 दफ़ा बल दिया हमने इसको और फिर ये जो हमारा हुक है इससे 5वें चेन में डालेंगे। ये देखिए इस वाले को हम छोड़ देंगे और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो अब ये 5वें वाले में डालेंगे। ये देखिए अब हमारे पास ये हुक के ऊपर 4 लूप्स आ गए हैं या 4 बल आ गए हैं। तो हम पहले 2 में से निकालेंगे क्रोशे को। अब ये पीछे 3 रह जाएंगे। अब फिर 2 में से निकालेंगे तो फिर ये पीछे 2 रह जाएंगे और आखिर में इन दोनों में से भी निकाल देंगे। यानी इसको ट्रिपल क्रोशे इसलिए भी कहते हैं कि ये 3 दफ़ा हमें इसको में ये स्टिच बनाना पड़ता है, इसमें से निकालना पड़ता है अपने क्रोशे को। एक और स्टिच बनाते हैं, 2 दफ़ा बल देते हैं, 1 और 2 और अगले चेन में डालते हैं। ये देखिए 4 आ गए लूप्स। पहले 2 में से निकालेंगे पहले, फिर ये पीछे 3 रह जाएंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, आखिर में ये 2 रह जाएंगे और इनमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा ट्रिपल क्रोशे। फिर बनाते हैं इसको, 2 दफ़ा बल दिया और अगली चेन में डाला। ये देखिए अब 2 दफ़ा करके हम करेंगे। पहली दफ़ा 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और आखिर में ये जो आखिरी 2 बचेंगे इसमें से भी निकालेंगे। तो इस तरह ये बनता जाएगा। क्योंकि ये 3 दफ़ा इसमें से क्रोशे को निकालना पड़ता है, इसमें से धागे में से, इसलिए ये इसका ये लंबा है। इसके लिए इसकी लंबाई इसलिए भी ज़्यादा है, दूसरे जो स्टिचेस हैं उनसे ज़्यादा है ये। इसी तरह बाकी सब भी बनाते हैं। ये मेरी पहली रो जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी रो बनाने के लिए सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और इसको पलट देंगे अपने काम को। अब ये 4 चेन जो मैंने बनाए हैं ये हमारे दूसरी रो का पहले जो है वो पहला ट्रिपल क्रोशे होगा। इसलिए अब जब हम
अगले आगे बनाएंगे, स्टिच बनाएंगे, तो ये पहले वाले में स्टिच में नहीं डालेंगे बल्कि ये दूसरे वाले में डालेंगे, क्योंकि पहला ये 4 चेन जो है ये पहला हमारा ट्रिपल क्रोशे बन गया है। तो इसको फिर हम दोबारा अब दूसरा वाला स्टिच बनाएंगे जो मैं इस वाले में डालूँगी, ये जो इससे अगला वाला स्टिच है इसके अंदर डालूँगी। तो फिर इसके लिए मैं दोबारा सबसे पहले 2 दफ़ा बल दूँगी क्रोशे को और इससे अगले वाले में ये जो है इससे अगला वाला इसमें डालूँगी। ये देखिए 4 आ गए हैं इसके ऊपर लूप्स या बल। पहले 2 में से निकालूँगी, पीछे 3 रह जाएंगे, फिर 2 में से और आखिर में फिर 2 में से। तो ये बन गया दूसरा इसका स्टिच। अगला फिर बनाने के लिए 2 दफ़ा बल देना है। ये 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा और फिर 2 दफ़ा। ये डबल बल दिया, इसको अगले स्टिच में डाला, 2 दफ़ा निकाला, फिर 2 दफ़ा और फिर 2 दफ़ा। तो इसी तरह ये सारे ट्रिपल क्रोशे जो हैं वो बनते जाएंगे। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ रो। ये है दूसरी रो का आखिरी स्टिच। दूसरी रो में जाने के लिए जब हमने पहले 4 चेन बनाए थे, ये देखें, तो ये जो दूसरी रो का आखिरी स्टिच होगा ये इन्हीं 4 चेन के ऊपर जो चौथा चेन है इसमें बनेगा। ये देखें, ये 4 चेन थे जो मैंने बनाए थे और फिर इसको पलट कर दूसरी रो बनाना शुरू की थी। तो ये जो दूसरी रो का आखिरी स्टिच होगा ये जो 4 चेन है इसका जो आखिरी चेन है ये चौथा वाला, ये देखें, इसके ऊपर बनेगा। तो 2 दफ़ा बल दूंगी मैं क्रोशे को और ये जो चौथा चेन है इसमें डालना है। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा आपको एहतियात से करना पड़ेगा और इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो क्रोशिया है इन 2 धागों के बीच में से जाना चाहिए, एक में से नहीं, इस डबल में से। ये देखिए, ये इसके ऊपर 2 बल आने चाहिए। यहाँ से मैं निकालूंगी, ये 4 लूप्स आएंगे, 2 में से, फिर 2 में से और आखिर में 2 में से। तो ये मेरा आखिरी स्टिच जो है ये इसके ऊपर बन गया है। ये दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। तीसरी रो के लिए फिर दोबारा 4 चेन करेंगे, 2 3 और ये 4 चेन, और फिर अपने इस काम को ऐसे पलट लेंगे और दोबारा फिर यही होगा कि ये जो 4 चेन होंगी ये तीसरी रो का पहला ट्रिपल क्रोशे होगा, इसलिए दूसरा ट्रिपल क्रोशे फिर मैं अगले इसमें स्टिच में बनाऊंगी। यहाँ इस जगह पे 2 दफ़ा बल दूंगी और अगले वाले स्टिच में डाल के मैं बनाऊंगी। ये जो 4 चेन मैंने बनाकर इसको पलटा था, ये हमेशा पहला जो होगा वो हमारा स्टिच होगा। और जब तीसरी रो भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जब हम वापस आएंगे तो ये जो 4 चेन होंगे इसमें जो चौथा चेन होगा इसी से फिर ये आखिरी स्टिच बनेगा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था। देखें, डबल किया, अगले स्टिच में डाला, ये 4 लूप्स आए, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से और फिर 2 में से। तो ये बन रहा है हमारा ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे भी इसको कहते हैं। इसमें 2 दफ़ा बल ज़रूर देना होता है धागे को क्रोशे के ऊपर।
ये ऐसे ही बनता जाएगा सारा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये है मेरा इस रो का आखिरी स्टिच, जो मैं इसी टर्निंग चेन ये जो इसके ऊपर बनाऊंगी। ये देखिए, ये हो गया है मुकम्मल मेरा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। तो ये है आज का स्टिच, ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइंदा फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।